दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जोशीमठ सब जगह खबरों में है, अखबारों में भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी यूट्यूब पर भी और सभी प्रकार के सोशल मीडिया पर इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या ये घटनाएं अकस्मात घटी हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। 70 के दशक से ही यहाँ पर इस तरह के मामले पर चिंताएं व्यक्त की जा रही थी कि यहाँ पर पेड़ों का कटान और भवन निर्माण में जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। 70 के दशक में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी। 1999 में जो चमोली में भूकंप आया उसका परिणाम यह हुआ कि जोशीमठ रप्चर जोन में आ गया। इस रप्चर जोन का तात्पर्य आप समझिए कि भूमि में जोशीमठ के सतह के बहुत नीचे जगह जगह चट्टानें फट गईं और इन चट्टानों के रास्ते से पहाड़ों का पानी बहकर गुजरने लगा और उसने इस फटन को यानी इन क्रैक्स को और ज़्यादा धीरे धीरे करके चौड़ा करना शुरू कर दिया। और सीस्मिक जोन 5 में होने के कारण इस क्षेत्र में लगातार छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं जो ऑब्जर्वेटरीज तो पकड़ पाती हैं, लेकिन आमतौर पर जनसाधारण को इन भूकंप की गतिविधियां महसूस नहीं होती। इन छोटे माइक्रो अर्थक्वेक्स और पहाड़ों से रिसते हुए पानी ने चट्टानों के रप्चर यानी उसकी फटन को धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू कर दिया और जगह जगह से धरती ने फटना शुरू कर दिया। आवश्यकता इस बात की थी कि यहाँ पर नए निर्माण में पूरी तरह रोक लगे, ऊंची इमारतें ना बने और जो कन्वेंशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सिस्टम था उसी का पालन किया जाए। जगह जगह एक्सकेवेशन करके फाउंडेशन के लिए गहरी खुदाई करके ऊंचे होटल और ऊंचे इसी तरह की इमारतों का जो लगातार सिलसिला बढ़ता रहा, उसके कारण आज हालत ये हो गई है कि एक तरफ पेड़ों का कटान, दूसरी तरफ भूस्खलन, तीसरी तरफ रॉक्स का रप्चर होना, चौथी तरफ पानी का रिसाव। इन सारी मामलों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ जो आज आपके सामने है। ये मामला जोशीमठ का इसलिए खबरों में आ रहा है क्योंकि अब स्थिति विकराल हो चुकी है। ये सारी परिस्थिति अन्य पहाड़ों की भी होने वाली है, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, चाहे वो अन्य इस प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट हों। एक जैन स्थल पर तो जैनियों के आक्रोश के कारण वहाँ टूरिज्म की व्यवस्था को पनपने से रोकने के प्रयास शुरू हुए हैं। दिल्ली एनसीआर की भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। जमुना पार का इलाका नोएडा से और आगे तक, ग्रेटर नोएडा तक और आगे तक बहुत सारी भूमि रेतीली है। दिल्ली एनसीआर सीज्मिक बेल्ट में आता है और इस रेतीली भूमि पर जिस प्रकार की गगनचुंबी इमारतें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बन रही हैं, उनका किस प्रकार का कोई भूकंप रोधी एनालिसिस किया गया है, कोई उसका डाटा उपलब्ध है कि नहीं है, इस पर किसी की चिंता नहीं है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कभी भी 6.5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा का अगर कोई भूकंप आ गया तो इन गगनचुंबी इमारतों का किस प्रकार से भूकंप रोधी शक्तियां इनमें हैं कि नहीं है, कोई नहीं जानता। पिछले दिनों खबरों में आया था कि आईटीओ स्थित डीडीए की विकास मीनार के पास तो फायर क्लियरेंस भी नहीं है। जब सरकारी भवनों में फायर क्लियरेंस ना हो और वो इमारतों का लगातार इस्तेमाल होता रहे
तो किस प्रकार से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ सरकारी संस्थान कर रहे हैं। तो जहाँ पर जनता के मकान टूट रहे हैं, जहाँ पर जनता के मकानों में दरारें आ रही हैं, चाहे वो जोशीमठ हो या कोई और पहाड़, तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार की प्रायोरिटीज़ हैं, किस प्रकार की प्राथमिकताएं हैं सरकारों की, विशेषज्ञों की। और इस सारे मामले पे मैंने अभी तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के किसी सम्मेलन की कोई चर्चा नहीं सुनी जहां पर जोशीमठ जैसे मामलों पर विचार करने के लिए कोई सेमिनार या वेबिनार किया गया हो। देश की सर्वोच्च संस्था, आर्किटेक्ट्स की संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, उसको इस मामले में आगे आकर प्रयास करने चाहिए। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को कमेटी गठित करनी चाहिए जिसमें सीनियर आर्किटेक्ट्स को लिया जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के तालमेल से सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सहयोग से इन मामलों पर एक कमेटी गठित की जाए जो सिर्फ जोशीमठ के मामलों को ही ना देखे, बल्कि भवन निर्माण का मामलों में जो जगह जगह उल्लंघन हो रहा है, भवन निर्माण नियमों का कैसे कठोरता से पालन कराया जाए, उसके लिए भी मजबूत और कठोर नियम बनाए। और सिर्फ नियम बनाने से ही कुछ नहीं होगा, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए भी ऐसी कमेटियां और ऐसे वॉचडॉग्स का नियुक्ति की जाए जो जिसमें ईमानदार लोग हों, सक्षम लोग हों और जिनकी नीयत पर शक ना किया जा सके। ऐसा नहीं है कि देश में सारे लोग भ्रष्ट ही हैं। बहुत सारे विसल ब्लोअर्स हैं, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे एनजीओस काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का मामला भी भूकंप के मामले में सिस्मिक बेल्ट के कारण, सिस्मिक बेल्ट में होने के कारण बड़ा विकट है। पीछे हाई कोर्ट ने एक बार टिप्पणी भी की थी कि दिल्ली में 85% से ज़्यादा भवन निर्माण वैध तरीके से हो रहे हैं। पूरी वॉल्ड सिटी में तो भवन निर्माण पर ही रोक है, लेकिन आप शाहजहानाबाद यानी वॉल्ड सिटी के अंदर चले जाइए, आपको रोज़ नई इमारतों में नई मंजिलें जुड़ती हुई दिखाई दे जाएंगी। इस तरह की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो भवन निर्माण, अवैध निर्माण की शिकायतें हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें जो संलग्न ठेकेदार हैं, उसमें जो संलग्न, अगर आर्किटेक्ट भी उसमें संलग्न हैं, अगर उसमें इंजीनियर्स भी संलग्न हैं, उनको भी पूरी कठोरता के साथ जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। जब लोगों की जान माल का मामला है तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो हालत जोशीमठ में आज दृष्टिगोचर हो रही है, वैसी हालत दिल्ली एनसीआर में ना हो। अगर कोई खुदा ना खास्ता है, कोई किसी प्रकार का ऐसा भूकंप आ गया जो इन सारी गगनचुंबी इमारतों की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की पोल खोल दे, सीनियर आर्किटेक्ट्स को इस मामले पर पहल करनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। बहुत सारा धन आप लोगों ने कमा लिया, बहुत सारी इमारतों का निर्माण कर लिया। अब बनी हुई इमारतों की सुरक्षा के लिए, चाहे इमारतें दिल्ली की हों या जोशीमठ की, आपको अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। शुभकामनाएं, नमस्कार।